गुड मॉर्निंग सनसाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विवेक वर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 8 का वीडियो लेके आए हुए हैं और इसमें चैप्टर 1 पढ़ रहे थे हम लोग, आपको याद ही होगा। जो चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.1 तक हमने पूरा पढ़ लिया था। आप वीडियो देख भी लिए होंगे, हमें आशा है। एक चीज़ का खेद है कि आप हमें बनाकर नहीं भेज रहे हैं। खैर, आप भेजें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। हम उसे चेक करके भी आपको रिप्लाई करेंगे कि क्या कैसा आपका परफॉर्मेंस आप बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। हमें भी लगेगा कि आप बना रहे हैं। चलिए, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 लेके आए हुए हैं। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखें। अगर हम योज्य प्रतिलोम की बात करें, योज्य प्रतिलोम, तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है कि अगर कोई संख्या a दिया हुआ है तो हमें इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? इसे हमें -a लिखना होगा बराबर 0। यानी अगर कोई संख्या, एक संख्या 4 दिया है तो इसका योज्य प्रतिलोम हमारा क्या होगा? -4 होगा। अगर कोई संख्या -6 दिया है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 6 होगा। इसका सीधा सा अर्थ क्या है कि a + -a बराबर 0, यानी दोनों का योग 0 होना चाहिए। a संख्या और b संख्या, b नहीं वही a है, एक और a संख्या जो बनेगा, उन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, अगर 4 दिया है कोई संख्या तो 4 का अगर -4 ले लेंगे तो प्लस में अगर -4 जोड़ देंगे तो 4 - 4 0 हो गया। आपको देखा 0 हो गया वैल्यू। अगर -6 दिया है तो इसका जोड़ करेंगे 6, तो 6 + 6 ± 0 हो गया। दिखा आपको 0 हो गया। तो इस प्रकार हमें ये पता चला कि योज्य प्रतिलोम कहते किसको हैं कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है, उसका नेगेटिव संख्या को अगर जोड़ देंगे, उसकी ऋणात्मक संख्या को जोड़ देंगे तो 0 के मान के बराबर हो जाएगा। यानी एक तो ये लिख सकते हैं कि अगर पूर्णांक मतलब पॉजिटिव दिया है, पॉजिटिव संख्या दिया है तो इसका नेगेटिव, उसका योज्य प्रतिलोम, या फिर अगर ऐसे दिया हुआ है तो इसका पॉजिटिव योज्य प्रतिलोम बराबर 0। ये दो कंडीशन हमारे पास योज्य प्रतिलोम के रूप में आता है। अब सवाल पे आते हैं। इसको ए बी से लिख लीजिए, ये ए नंबर, ये बी नंबर। चलिए सवाल नंबर 1 पर चलते हैं। बोल रहे हैं 1/3, तो हल लिखेंगे 1/3 का योज्य प्रतिलोम बराबर -1/3 आंसर। हम क्या बताएं? प्लस में रहेगा तो माइनस में लिखना है, माइनस में रहेगा तो प्लस में लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करना है। प्लस में रहेगा तो माइनस में लिखना है, प्लस में रहेगा तो माइनस में लिखना है, माइनस में रहेगा तो प्लस में लिखना है। हमें जोड़ के 0 लाना है, बस जोड़ के 0 यहाँ ला के दिखाना नहीं है। आपको ये ध्यान होना चाहिए। दूसरा नंबर -5/9, -5/9 हल लिखेंगे -5/9 का योज्य प्रतिलोम बराबर, देखिए यहाँ -5/9 है तो हो जाएगा 5/9 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई तरह की परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर सवाल की ओर, पहला का तीसरा। इसे अच्छी तरीके से नोट करें, उतारें कॉपी में, जिस तरह आप क्लास में बोर्ड से उतारते हैं, एक करके जिस पर क्लास आते हैं आप लोग बोर्ड से उतारते हैं, उसी प्रकार से आप उतारें, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो एक मूवी जैसा देखते जाएं। -11 हल लिखेंगे -11 का योज्य प्रतिलोम बराबर 11, माइनस है प्लस आंसर। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ आपको एक बार रूल समझ लेना है कि हम क्या कर रहे हैं। आगे देखिए चौथा नंबर 9/-7
9/-7 आंसर लिखेंगे। देखिए एक जरूरी चीज़ यहाँ क्या है, लिखिए यहाँ देखिए 9/-7 बराबर -9/7 हो जाएगा। माइनस हमेशा ऊपर चल जाता है, या फिर ऐसे छोड़िए इसको, अगर हम 9/7 का योज्य प्रतिलोम लिखेंगे, योज्य प्रतिलोम, तो माइनस में प्लस में चल जाएगा, तो 9/7 आंसर। ठीक है, ये नेगेटिव में है। और एक चीज़ और ध्यान रखें यहाँ कि हमेशा नीचे नेगेटिव जो है ऊपर चल जाता है, तो -9/7 लिख सकते हैं इसको, 9/-7 को। ये आपको पहले से भी पता होगा, -1 इंटू गुना करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा, क्या देखा कि ये जो प्रतिलोम हमने निकालना सीखा, इसको क्या करते हैं एक बार देख लें नोट करके, बाद में अगर आप नहीं जानते हो तो काम आएगा। अगर 9/-7 लिखा हुआ है तो ये ध्यान रखें कि हल करते समय नेगेटिव ऋणात्मक संख्या नीचे नहीं होता है। इसे हटाने के लिए -1 और -1 से गुना किया आता है, तो -1 से गुना करेंगे तो -9 और माइनस प्लस 7 हो जाता है। तो ये इसका सही एग्जैक्ट मीनिंग है। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग -9/7 का योज्य प्रतिलोम, तो 9/7। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार हमने पहला क्वेश्चन में देखा कि योज्य प्रतिलोम निकालना हमने सीखा। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? दूसरा सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में दोनों भागों को हल कीजिए। प्रत्येक में से क्या कीजिए? दोनों भागों के हल कीजिए और परिणामों की तुलना कीजिए। देखिए सवाल ध्यान से देखिए, सवाल में 2 भाग दिया हुआ, भाग 1 और भाग 2। कह रहा है कि दोनों भागों का हल कीजिए और जो परिणाम आएगा उसका तुलना कीजिए। दूसरा का पहला में दिया हुआ है, दूसरा का ए नंबर लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है ए नंबर में पहला भाग दिया हुआ है 2/7 प्लस 3/4, और दूसरा भाग दिया हुआ है 3/4 प्लस 2/7। ठीक, देखिए एक हमारे पास रूल होता है a+b + c+d बराबर c+d + a+b। ठीक है, इसे हम लोग योग का क्रम विनिमय कहते हैं, योग का क्रम विनिमय कहते हैं। इस रूल को क्या कहते हैं? योग का क्रम विनिमय, योग का क्रम विनिमय गुण। यही सवाल देखिए ध्यान से, आप देखिए, अगर इसे हम a/b मान लें, इसे c/d मान लें, तो यहाँ c/d है और a/b है। तो योग के क्रम विनिमय के रूल के अनुसार क्या कह रहा है कि अगर a/b और c/d का जोड़ जो होगा वही c/d और a/b के जोड़ के होगा, मतलब दोनों इक्वल होगा, यानी सीधा सा इसका जोड़ का मान जो होगा इसका जोड़ का ही मान होगा। ठीक है, तो इसे हम हल करते हैं, ये आप रूल भी लिख लें। चलिए इसे हल करते हैं, लिखेंगे भाग 1, हल लिखेंगे भाग 1 से 2/7 प्लस 3/4, 7 चौक 28 आ गया एलसीएम इसका, 7 चौक 28 यानी 4 बार में, तो 4 दूनी 8 प्लस 7 चौक 28 यानी 7 बार में
तो 7×3 = 21 बराबर 21 और 8 29/28 भाग 2 से। भाग 2 क्या है? 3/4 प्लस 2/7 तो 7 चौक 28 7 बार में यानी 21 प्लस 4 बार में 7 चौक 28 4 दूनी 8 बराबर 29/28। तो यहाँ क्या दिख रहा है कि भाग 1 बराबर भाग 2 दिख रहा है। भाग 1 भाग 2 के बराबर, दोनों तो सेम आ गया। इस प्रकार लिखेंगे यह योग के क्रम विनिमय गुण को सत्यापित करता है। अतः यह योग के क्रम विनिमय गुण को सत्यापित करता है। ठीक है, इस प्रकार आप सभी क्वेश्चन बनाएंगे। अगर यहाँ भाग 1 और भाग 2 बराबर नहीं होगा तो इस प्रकार लिखेंगे भाग 1 नहीं बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल्स टू बराबर नहीं है भाग 2 का, और इसके बाद क्या लिख देंगे, यह योग के क्रम विनिमय गुण को सत्यापित नहीं करता है। कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें जो है कुल कितने सवाल है आपके पास है? तो पहला नंबर क्वेश्चन में आपके पास जो है, एक बार देख लेते हैं, आगे बढ़ गए। कुल दूसरा नंबर सवाल में कुल आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इन चारों क्वेश्चंस को आप हल करें। और सवाल नंबर 3 यही कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के लिए योग का क्रम विनिमय गुण सत्यापित कीजिए। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के लिए क्या कीजिए, योग का क्रम विनिमय गुण सत्यापित कीजिए कि सत्यापित होगा या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 को भी हल करके दिखाते हैं आपको, सेम दो जैसा ही है। ये है योग का क्रम विनिमय गुण, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। 2 में जो क्वेश्चन बच रहा है उसे आप खुद बनाएं। बोल रहे -7/5 और 3/8। 3 का ये नंबर क्या है, -7/5 और 3/8। ये सवाल है, हल करेंगे। देखिए योग का क्रम विनिमय क्या कह रहा है, एक बार a + b + c + d जोड़ेंगे। तो हम लोग एक बार इसे जोड़ते हैं, लिखेंगे -7/5 + 3/8 जोड़ेंगे पहले भाग में, ऐसे लिख देंगे। इसे लिखेंगे a + b + c + d बराबर -7/5 + 3/8 8 × 5 = 40। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, तो एलसीएम आ गया 40। ठीक है, 5 से भागा देंगे तो 8, 7 × 8 = 56 तो -56 + 8 × 5 = 40 5 5 15। अगर देखेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, घटाएंगे प्लस माइनस 1 और 5 में 1 41/40 माइनस में a + b + c + d का वैल्यू क्या आया, -41/40 तथा लिखेंगे। दूसरे साइड वाला क्या है, c + d + a + b। देखिए a + b माने थे, अभी देखिए इसे c + d माने थे। ठीक है ना, तो c + d यानी ये होगा 3/8 प्लस -7/5। ठीक है, फिर एलसीएम लेंगे, 8 × 5 = 40, 8 चौक 8 × 5 = 40 5 × 15 15 प्लस 7 × 8 = 8 × 5 = 40 8 7 = 56 यानी -56 प्लस माइनस 15 -56/40 बराबर हो जाएगा -41/40। देखिए दोनों सेम आ गया, c + d और a + b, तो यहाँ लिख देंगे। इसलिए
सॉरी ए बटा बी प्लस सी बटा बी बराबर सी बटा डी प्लस ए बटा डी। अतः यह सत्यापित लिख दें डायरेक्ट सत्यापित आंसर, ठीक है। यानी यह योग के क्रम विनिमय गुण को सत्यापित कर दिया। तो इस प्रकार तीसरा नंबर क्वेश्चन भी आप आसानी से बनाएंगे, ठीक है, कोई तरह का दिक्कत नहीं। आगे हम लोग बढ़ने से पहले आगे जब बढ़ेंगे तो हमें दिखेगा कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए, ऐसा लिखा हुआ है और कुछ ब्रैकेट्स लिखे हुए हैं। -2/3 लिखे हुए -2/3 प्लस 3/5 प्लस -5/6 माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ वो बराबर -2/3 प्लस 3/5 प्लस -5/6। ये सारे गुण हैं, आपको सत्यापित करना है। इसे कहते हैं योग के सहचार्यता का गुण। क्या कहते हैं? योग के सहचार्यता का गुण। चलिए एक बार रूल्स देख लेते हैं, फिर अगर आपसे बनेगा तो अच्छी बात है, और अगर नहीं बनेगा तो हम बना के दिखाएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में हम लोग रूल देख लेते हैं। लिखेंगे योग के सहचार्यता के गुण। क्या होता है कि a प्लस बी प्लस सी हो, ये किसके बराबर होगा? a प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा, ठीक है। अगर ये 3 रूप में दिया है ए बी सी के रूप में, तो अगर a और प्लस ब्रैकेट b प्लस सी हो तो ये बराबर होगा a प्लस बी और प्लस सी के बराबर में। इसे हम लोग परिमेय संख्या के रूप में बट्टा में दिया हुआ है, तो a बटा बी प्लस सी बटा डी प्लस ई बटा एफ हो तो बराबर होगा किसका? a बटा बी प्लस सी बटा डी और साथ में बाहर में ई बटा एफ के रूप में, ठीक है। अब आपको सवाल दिखाते हैं। सवाल सेम इसी तरीके से है जो आप देख रहे हैं। सवाल क्या कह रहा है? चौथा का ए नंबर कह रहा है -2/3 जोड़ ब्रैकेट 3/5 जोड़ -5/6 ब्रैकेट बंद बराबर -2/3 जोड़ 3/5 ब्रैकेट प्लस -5/6। देखिए ये a बटा बी है, ये c बटा डी है, ये e बटा एफ है। ये a बटा बी है, ये c बटा डी है, ये e बटा एफ है। आप इसे अलग हल करेंगे, इसे अलग हल करेंगे। अगर दोनों का मान समान आ जाता है तो लिखेंगे सत्यापित होगा। अगर समान नहीं आता है तो लिखेंगे सत्यापित नहीं है। कोई तरह की दिक्कत नहीं। ऐसा आप करके देखें, आप घर में बना के देखें कि आप बनता है या नहीं बनता है। अगर बन जाता है तो बहुत बेहतर है कि आप बनाने के लिए सीख गए हैं, और अगर नहीं बनता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे बताएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन को हल किया उसी तरह इसे हल करना है। यहाँ तक आप जरूर लिख के रखें रूल तक, साथ में आप उदाहरण जरूर बनाएं। उदाहरण 9 तक आप बनाएं। वीडियो को देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं इस वीडियो के बारे में, कोचिंग के बारे में बताएं कि ऑफलाइन क्लासेस के बाद अगर किसी को पसंद आता है तो आप कोचिंग आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कोचिंग JED में चलता है, आपको पता ही है। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में इसका एड्रेस भी दिया हुआ है, फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, आप हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।